दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर अकेले जा रहे हों और अचानक एक अजीब सा साधु आपका रास्ता रोक ले, तो आप क्या करेंगे? अगर वो साधु आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराए, जैसे उसे आपके बारे में सब कुछ पता हो, तो क्या आप बिना डरे आगे बढ़ पाएंगे? और अगर वह साधु आपको पकड़ने की कोशिश करे, तो क्या आपकी हिम्मत साथ देगी? आज की इस कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ एक आईपीएस अफसर के साथ। क्यों उस साधु ने उनका रास्ता रोका? उसके इरादे क्या थे? और वो कौन सा मोड़ था जिसने पूरी कहानी को एकदम बदल दिया? इन सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात गहरा चुकी थी और सुनसान सड़क पर सिर्फ जंगली हवा की सरसराहट थी। अविका शर्मा, जो एक सख्त और निडर आईपीएस अफसर थीं, मीटिंग खत्म करके अपने घर की ओर लौट रही थीं। घड़ी की सुइयां रात के करीब 12 बजा चुकी थीं और पूरा इलाका जैसे किसी अनदेखी परछाई में लिपटा हुआ था। इसी खामोश रात में सड़क के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें उस अकेली आत्मविश्वासी लड़की पर पड़ीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उतावलापन चमक गया। अविका ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान दिए बिना उसे साइड से पार किया, मगर वह बूढ़ा अनजानी नियत के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा। रात की खामोशी और वह अजनबी कदमों की आवाज दोनों मिलकर अविका के दिल की धड़कनें तेज करने लगीं। अचानक वह बूढ़ा तांत्रिक तेजी से आगे बढ़ा और उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य ने उसे पागल कर दिया हो। उसने अविका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए धीमी आवाज में पूछा, कहां से आ रही हो और मुझसे मिले बिना जाने का इरादा है क्या? अविका शर्मा ने शांत रहकर जवाब दिया कि वह एक जरूरी मीटिंग से लौट रही है, लेकिन बूढ़े तांत्रिक ने उसकी बात को मजाक की तरह उड़ा दिया। वह रहस्यमयी हंसी के साथ बोला, ऐसी कौन सी मीटिंग जो मुझे नहीं बताई जा सकती? उसकी बातों में एक अजीब, असहज कर देने वाला दबाव था। अविका उसकी आवाज और उसके चेहरे पर तैर रहे इरादों को समझ चुकी थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वह बूढ़ा उसकी तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ा। जैसे ही उसने अचानक झपटकर उसे पकड़ने की कोशिश की, अविका शर्मा ने एक पल भी गंवाए बिना जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। अंधेरी सड़क, सन्नाटा और पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज सब मिलकर उसकी सांसें तेज करने लगे। बूढ़ा तांत्रिक भी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ ही कदम बाद उसने अविका को धक्का दिया और वह सड़क पर गिर पड़ी। अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था, जैसे किसी जुनून ने उसे पूरी तरह घेर लिया हो। अविका तेजी से उठी, संभली और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। तांत्रिक भी सड़क पर झुककर उसके बेहद करीब आ गया, उसकी दिशा रोकने की कोशिश करता हुआ। तभी अविका शर्मा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वह पीछे लुढ़क गया। वह तुरंत खड़ी हुई, लेकिन वह बूढ़ा दोबारा तेजी से आया और पीछे से उसे पकड़ने लगा। इस बार अविका ने जोरदार कमांडिंग आवाज में कहा, देखो, मुझे जाने दो। लेकिन यह चेतावनी कुछ भी काम नहीं आई, क्योंकि बूढ़ा तांत्रिक अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। अचानक उसने कहा, ओहो, मैं तो डर गया, और अपने पास रखी भांग की बोतल उठाकर अविका की तरफ बढ़ा। बिना किसी देरी के उसने बोतल का ढक्कन खोला और सड़क के बीच बैठी अविका के ऊपर भांग डालने लगा। देखते ही देखते अविका पूरी तरह 100% भांग से भीग गई। बूढ़ा तांत्रिक आधी भांग पीने के बाद बोतल पकड़ाते हुए कहने लगा, ये लो, पियो। अविका ने डरते हुए मना किया, नहीं, मैं नहीं पीती। लेकिन बूढ़ा तांत्रिक उसके शरीर को घूरते हुए गरजता, पी लो, वरना मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम किसी को भी दिखाने लायक नहीं रहोगी। अंततः अविका, जो एक आईपीएस अफसर थीं, बूढ़े तांत्रिक के दबाव में बोतल लेकर पीने लगी। बूढ़ा तांत्रिक बेसब्री से अविका की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने ही वाला हो। भांग के असर से अविका का सारा वजूद डोलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और भयंकर चक्कर आने लगे। बूढ़ा तांत्रिक इंतजार में था कि नशा अपनी चरम सीमा तक पहुंचे, और उसी वक्त अविका मदहोशी के आलम में सड़क के बीच गिर पड़ी। उसकी कानों में बूढ़े तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। वह उसके करीब आया, झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा और बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराया, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े तांत्रिक की आंखों में दहशत और वैश्य भूख साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह अविका के गाल को छूने के लिए आगे बढ़ा, अविका ने जमीन पर पड़ी बोतल उठाकर पूरी ताकत से बूढ़े तांत्रिक के सर पर दे मारी। बूढ़ा तांत्रिक चिल्लाते हुए लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। अविका कांपते हुए उठी, सांसें तेज थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे।
लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से दूर भागना शुरू किया। तभी जमीन पर पड़ा बूढ़ा तांत्रिक फिर दौड़ा और चिल्लाया, इसकी सजा अब तुझे जरूर मिलेगी। अविका अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि बूढ़ा तांत्रिक उसके पास पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब क्रोध और लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अविका को खींचकर पास किया और कान के पास गरजते हुए बोला, तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। अविका बेबस दिख रही थी, उसकी सांसें अटक रही थीं और उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। फिर बूढ़ा तांत्रिक अविका को बाहों में पकड़कर खींचने लगा और जंगल की तरफ ले जाने लगा। अविका ने खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बूढ़ा तांत्रिक ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे खींचते हुए उसे जंगल में एक पुरानी कोठी के पास ले आया। अविका की समझ में आ गया कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े तांत्रिक ने कोठी का दरवाजा खोला और अविका को अचानक भीतर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था और सुनसान जंगल की सन्नाटे भरी चुप्पी कोठी के भीतर गूंज रही थी। जवान और खूबसूरत अविका वहीं खड़ी थी, जबकि बूढ़ा तांत्रिक अपनी मन की आग बुझाने और बदला लेने के लिए आतुर था। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस गया। उसकी आंखों में दहशत की चमक और सांसों में नशे की बदबू थी। बूढ़ा तांत्रिक आगे बढ़ा, अविका की ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर गरज उठा, अब देखता हूं तेरा गरूर कहां जाएगा। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। अविका की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन सा भाव था। वह डर के मारे कोने में समेट गई। जैसे ही बूढ़ा तांत्रिक झपटने ही वाला था, अविका की नजर कोठी के पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी, जहां एक लंबा डंडा पड़ा था। बूढ़ा तांत्रिक झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन अविका ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा तांत्रिक एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गया और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। अविका ने मौका पाते ही बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू किया। रात के सुनसान जंगल की राह में वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे बूढ़ा तांत्रिक लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और पांव छलनी हो चुके थे। तभी बूढ़े तांत्रिक की भारी आवाज गूंज उठी, भाग, लेकिन आज तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अविका डर के मारे चारों तरफ नजर दौड़ाती रही और जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। यह इंदौर के पास कोई खंडहर सा पुराना कारखाना था। अविका अपने कदमों को मजबूरन उस तरफ बढ़ाती हुई घुस गई। वहां टूटी फूटी ईंटें और जंग लगे मशीनें बिखरी पड़ी थीं। उसने एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई खुद को छिपाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे रात की सुनसान सन्नाटे वाली दहशत और बढ़ गई। कुछ ही पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा तांत्रिक अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट पूरे कारखाने में गूंज रही थी। कहां छिपी है? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज रही थी। अविका अपने होठों और दांतों में सांस दबाए बैठी थी, जबकि बूढ़ा तांत्रिक धीरे धीरे अंधेरे में कदम बढ़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी अविका ने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ाना शुरू किया। अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा तांत्रिक जोर से हंसा। अविका ने हिम्मत जुटाते हुए अपना चेहरा बूढ़े तांत्रिक की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे हो। जो कुछ तुम अब करने वाले हो, उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा तांत्रिक हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? मैं एक तांत्रिक हूँ और कानून वही है जो मैं चाहूं, और यहाँ इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं है। अविका डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। बूढ़ा तांत्रिक उसके पास आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अविका ने पूरी ताकत से उसे जोर से पीछे धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल गई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वह कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा तांत्रिक रास्ता रोकते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। अविका ने दूसरी तरफ भागना चाहा तो बूढ़ा तांत्रिक पहले ही वहां पहुंच गया था। अब अविका के लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख ली। बूढ़ा तांत्रिक बोट जमीन पर जोर से मारते हुए गरजती आवाज में बोला, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। अविका ने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम सोचते हो कि तुम तांत्रिक हो, इसीलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी देर पा नहीं होता।
बूढ़े तांत्रिक के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी से अविका लेक्चर दे रही थी, लेकिन बूढ़े तांत्रिक की नजरों में यह अब कोई असर नहीं कर रही थी। उसने कहा, ऐसे नहीं मानेगी, तुझे रस्सी से बांधना ही पड़ेगा। और उसने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकालते हुए कहा, अब देख मैं क्या करता हूँ। बूढ़ा तांत्रिक अविका के पास बैठ गया और उसके हाथ पांव बांधने लगा। अविका ने सोचा कि अगर वह बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े तांत्रिक से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही बूढ़ा तांत्रिक जोर जोर से हंस पड़ा। वह अविका के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़ा तांत्रिक अब पूरी तरह मुतमिन था कि यह लड़की अब उसके काबू में आ गई है। रस्सी की अब जरूरत नहीं रही, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब अविका उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ बढ़ चली, डर और साहस दोनों को अपने भीतर संभाले हुए, हर कदम सोच समझकर, हर सांस में अपने जीने की उम्मीद के साथ। अविका कोठी के पास पहुंचते ही दरवाजा खोलती है और अचानक मुड़कर बूढ़े तांत्रिक की तरफ देखती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर बता रही हूँ कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बूढ़ा तांत्रिक झर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ, अंजाम अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। अविका धीरे धीरे अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ाती है। बूढ़ा तांत्रिक झुकते हुए उसके पास आकर तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। जैसे ही वह कोठी के अंदर दाखिल होने ही लगा, पीछे से अचानक एक गाड़ी वहां आ गई। बूढ़ा तांत्रिक ने गाड़ी को देखा और दरवाजा तुरंत बंद करके तेजी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस बीच अविका कोठी के अंदर ही थी। बूढ़ा तांत्रिक गाड़ी में बैठे शख्स से बातचीत करने लगा। इससे पहले कि अविका बाहर निकलकर गाड़ी के पास जाती, वह वहां से चल दी। अब बूढ़ा तांत्रिक वापस कोठी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में अविका ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही बूढ़े तांत्रिक के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ अब क्या हुआ। अविका ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे गले से लगाते ही बूढ़े तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़ा तांत्रिक तुरंत कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल उठाकर अविका के हाथ में पकड़वा दिया। अविका वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा तांत्रिक जो बेसब्री से खड़ा था अब असहाय हो गया। उसने कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। अविका ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसे ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर वह डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा तांत्रिक अब पूरी तरह तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक वह आगे बढ़ा और अविका के बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। अविका ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े तांत्रिक की आंखों में डालते हुए धीरे से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा तांत्रिक रुक गया। शर्त? उसने पूछा। अविका प्यार भरी आवाज में बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा तांत्रिक पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक अविका ने बूढ़े तांत्रिक के करीब आकर प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और जंगल की राह के एक कोने की तरफ उसे ले जाने लगी। बूढ़ा तांत्रिक भी अविका के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर अविका एक वीरान और सुनसान जगह पर रुक गई और बोली, यहाँ ठीक है। बूढ़ा तांत्रिक हैरान होकर बोला, यहाँ कोई देख लेगा। लेकिन अविका ने उसे चौंकाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम तो एक तांत्रिक हो। बूढ़ा तांत्रिक जोश और घमंड के नशे में भर गया और बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर। चारों तरफ फैले सन्नाटे में अब केवल हवा के हल्के झोंके और कभी कभार जंगल के जीव जंतु की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। अविका ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया, जैसे वारफ्ता में कोई हथियार डाल दिया गया हो। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा तांत्रिक मुस्कुराते हुए राह पर लेट गया और बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अविका उसके चारों तरफ घूमते हुए मन ही मन रणनीति बनाती रही। फिर अचानक झुककर उसके पास आई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। बूढ़ा तांत्रिक के होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी गहरी सांसों की आवाज जंगल में गूंज रही थी।
लेकिन अगले ही पल अविका ने अपने जूते की एड़ी से उसकी छाती पर जोर से वार किया। बूढ़ा तांत्रिक तड़प कर बैठ गया, लेकिन तब तक अविका उसकी लाठी अपने हाथ में ले चुकी थी। बूढ़ा तांत्रिक वहीं राह के बीच बैठा रह गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? उसी समय अविका को ख्याल आया कि उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसने हल्की मुस्कान चेहरे पर रखकर बूढ़ा तांत्रिक के करीब बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़ा तांत्रिक के चेहरे पर फिर मुस्कान फैल गई और उसने अविका को अपने गले से लगा लिया। अविका ने गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, 1 मिनट पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर तांत्रिक हो कि जो चाहो वह कर सकते हो? बूढ़ा तांत्रिक ने घमंड भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ। फिर अविका ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कोठी की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा तांत्रिक हैरान होकर सब कुछ देखता रहा। चलते चलते दोनों कोठी के पास पहुंचे। उस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था और वहां केवल अविका और बूढ़ा तांत्रिक ही मौजूद थे। जैसे ही वे कोठी के पास पहुंचे, अविका ने अचानक कोठी के अंदर कदम रखा और वहीं से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। अविका अब पूरी तरह अपने असली मकसद की ओर बढ़ रही थी। उसने गंभीर और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मैं यह नहीं मानती कि तुम वास्तव में इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। बूढ़ा तांत्रिक, जो अपने पद और ताकत के घमंड में चूर था, कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह लड़की उसके खेल को पलटने वाली है। अपने मोबाइल फोन को हाथ में पकड़ते हुए उसने घमंड से अविका को उन सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाना शुरू किया जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। अपने गुनाहों का बखान करते हुए वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, कल मैंने यह किया, परसों वह किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं तो एक तांत्रिक हूँ। अविका चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। फिर वह बूढ़ा तांत्रिक के पास गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वाह, तुम तो वाकई में बहादुर निकले। उसने उसे उकसाते हुए कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी को और करीब से देखना चाहती हूँ। और वह धीरे धीरे बूढ़ा तांत्रिक को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले गई। बूढ़ा तांत्रिक भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चलने लगा, यह सोचकर कि सब उसके हाथ में है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अविका ने हंसते हुए कहा, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़ा तांत्रिक के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बूढ़ा तांत्रिक का चेहरा देखते ही देखते बदल गया। वह घबराहट में तेजी से अविका की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, लेकिन पहले ही पल उसने अपने मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ झेला। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस अविका नहीं थी, वह अपने असली रूप में एक बहादुर आईपीएस अफसर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ सामने आ चुकी थी। उसी समय दूर से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी, धुआं उड़ता और ब्रेक की चीख गूंजती हुई कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। अविका ने हाथ से इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़ा तांत्रिक को जमीन पर दबोचा गया। अब उसकी टांगे काम नहीं आ रही थीं। कांपती आवाज में वह बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है। अविका उसके पास गई और गर्व से एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं आईपीएस अफसर हूँ और यह टीम मेरे आदेश पर यहाँ आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ किए गए गुनाहों की पूरी जानकारी थी, इसलिए मैंने खुद यहाँ आकर तुम्हें पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। फिर अविका ने अपना आईडी कार्ड जेब से निकालकर बूढ़ा तांत्रिक के सामने लहराया। बूढ़ा तांत्रिक की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसने एक लात से उसे जमीन पर गिराया और आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोस ने तुरंत बूढ़ा तांत्रिक को गाड़ियों में डाल दिया और जेल में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से रची गई है। इसमें जो भी पात्र, घटनाएं और संवाद प्रस्तुत किए गए हैं वे सभी काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए गए किसी भी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक कथानक के रूप में ही स्वीकार करें और इसके हर पल का आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि एक रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पेश करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही
इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारे चैनल पर हर हफ्ते नई और रोमांचक कहानियां, रोमांचक अनुभव और दिलचस्प कहानियों की श्रृंखला आती रहती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप तुरंत नोटिफिकेशन पाए और कोई भी रोमांच आपको मिस न हो। धन्यवाद।